घर एक जन्नत। तुम्हें इस घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मैंने रिजॉल्व करना है, तुम्हारी मामा ने नहीं करना। आपसे शेयर करती हूँ तो सब समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ आपको बहका रही हूँ। पर सबा आंटी पापा से बात करेंगी तो सब घर वाले ऐसा ही समझेंगे। आप ही बताएं मुझे मैं क्या करूँ। आज पापा ने बात की है मुझसे ऑफिस में, वो चाहते हैं शर्मीन की शादी हो जाए। यकीन जाने वाली, मुझे शर्मीन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से फूफो और शर्मीन ने मुझे प्लीज प्लीज माम, इन उलझनों से बाहर निकलो। इन सबको इतने कॉन्फिडेंस से डील करो ना तुम कि इनके तमाम डाउट्स खत्म हो जाए। मैं कोशिश तो करती हूँ वलीद। That's good. सारा, ऐसे मत देखो सारा, अगर मैं बात करने आई हूं तो मेरी हिम्मत मत तोड़ो। कहो। मैं सोच रही थी कि सैफ के आने पर एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें। अगर सैफ तो आज आ रहे हैं। सो व्हाट, हमें कौन सा बाहर से मेहमानों को बुलाना है, बस घर के ही लोग होंगे। सैफ बहुत खुश होगा। माम तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे अंदाजा था इस बात पर भी मुझे शक की निगाह से ही देखा जाए कि जाने इसके पीछे मेरा क्या मकसद है। पिछले काफी दिनों से इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद हम सभी एक दूसरे को ऐसी ही नजर से देख रहे हैं। मैं खुद इस सब से परेशान हूं। हम जानते हैं कि हम में से कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर फिर भी हमें यह खौफ लाहक है कि कहीं दूसरे से हमें कोई नुकसान न पहुंच जाए। तुम्हें इस घर में नुकसान पहुंचाने का कोई सोच भी नहीं सकता। शर्मीन की तरफ से अपना जहन साफ कर लो। और अगर यही रिक्वेस्ट मैं करूं कि तुम लोग मेरी तरफ से अपना जहन साफ कर लो तो जिसके नसीब में जो होता है उसे वो ही मिलता है। महम, फरीद भाई शर्मीन के नसीब में नहीं थे, तुम्हारे नसीब में थे और तुम्हें मिल गए। ये बात शर्मीन भी समझती है। सारा, मैं जरिया आंटी को बहुत आइडलाइज करती हूँ। उनके साथ मेरा ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन जितना वक्त गुजरा है उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि उन्होंने इस घर में बहुत कुछ बहुत सब्र से सहा है। अगर तुम उन्हें आइडलाइज करती हो तो बन जाओ जैसी। आई एम ट्राइंग सारा। सारा, शर्मीन के लिए सूप तो बना दो जरा। अम्मी मैं बेडशीट चेंज कर लूं, मैं बना देती हूँ। तुम काम करो, मैं बना देती हूँ। इससे क्या हुआ है? उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। अम्मी प्लीज अब आप भी उससे कोई गलत बात मत कीजिएगा। आई दादू। आओ। मैंने तो सलमा से कहा था। मेरे आई तो क्या आप नहीं पियेंगी? रख दो, मैं ले लूंगी खुद।
तबीयत ठीक है आपकी? एक घर में रहने वालों को दूसरे की तबीयत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद खबर हो जाती है। आप कमरे से बहुत कम निकलती हैं और मैं इसलिए नहीं आती कि आप नाराज ना हो। सलमा से कहो मुझे दवा दे जाए। हम सैफ की कॉल बात करोगी? बिल्कुल। पता है तुम्हें, आज सुबह मैंने नेट पे उसकी फिल्म की तारीफें भी पढ़ी हैं। विश तो बनता है। दो। हेलो सैफ। हेलो सैफ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यहाँ शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है, बाहर जाके बात कर लो। हाँ, तुम जरा डाल दो प्लीज। हेलो सैफ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सारा, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात कर लूंगी। तुमने ये सूप दिया नहीं शर्मीन को? जल्दी दो वरना ठंडा हो जाएगा। तुम खुद शर्मीन को दोगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है। अरे माँ, तुमने क्यों तकलीफ की? सारा काम कर रही थी, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। कितनी बार मना किया है मैंने लोगों को कि मुझे सूप नहीं पीना होता, लेकिन ये दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते। ठीक करते हैं। इन दिनों में अपनी नहीं मनवाई जाती, दूसरों की मानी जाती है। थैंक यू माँ। थैंक यू किस बात के लिए? इतना बड़ा काम तो नहीं किया मैंने। जब ये वक्त मुझ पर आएगा तो खुद फरमाइशी करके तुमसे ही बनवाया करूंगी। इंशाल्लाह जरूर आएगा ये वक्त तुम पर, और बहुत जल्द आएगा। इंशाल्लाह। अरे हानी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितना इंतजार किया सब लोगों ने तुम्हारा। कितना अच्छा होता कि तुम जरीन के दफनाने पर ही आ जाती। मामा को चार कंधे पे जाते देखते हिम्मत नहीं थी मुझे।
कौन कौन आया है तुम्हारे साथ? अकेली आई हो? जी, अकेली ही आई हूँ। क्यों? सुफियान क्यों नहीं आया? अकेला ही भेजना था तो जरीन के मरने पर भेज देता। अम्मी, 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 अम्मी। मेरे बच्चे को बचाने डॉक्टर, जल्दी करें मेरे बच्चे। आप लोग यही इंतजार कीजिए। हौसला करो, ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, तू मेरी शर्मीन को अपनी हिफाजत करे। अब तो सदमा सहने का हौसला भी नहीं है मुझे। दादो प्लीज अपने आप को संभालें। शर्मीन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। सरमत को बताया तुमने? मैंने पापा और वलीद भाई को कॉल की थी, मगर उनमें से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद मीटिंग वगैरह में बिजी होंगे, पर मैंने मैसेज छोड़ दिया। शर्मीन की तबीयत ज्यादा खराब थी? नहीं दादो, सुबह तक बेहतर थी। जी वलीद भाई, कहाँ हैं आप? शर्मीन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेके गए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सारा, कैसे हुआ ये सब कुछ नहीं मालूम, हम सब तो हानि से मिल रहे थे, अचानक उसकी चीखों की आवाज आई। हम कमरे में गए तो हानि आ गई। हानि आ गई। I'm sorry, शर्मीन को बचाने की सिर्फ एक सूरत है, हमें उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। I'm so sorry। मेरी बच्ची आखिरी खुशी में उससे छीन ली गई है। हौसला करें, खुदा के काबू में इंसान का क्या है? पापा, सब्र बेटा, मामा को सुना। हमें हौसला करें। कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप यकीनन आप ये जानना चाहते हैं कि शर्मीन का मिसकैरेज कैसे हुआ? जी, जाहिर है कि शर्मीन ने कोई बेहतियाती की होगी, वरना और क्या वजह हो सकती? नहीं, ये पुलिस केस भी हो सकता था। मैं समझा नहीं। ये लड़की आपकी भांजी है ना? इनके हस्बैंड कहाँ हैं? जी, उसे डिवोर्स हो चुकी है। ओह, तो मेरा डाउट ठीक था फिर। डाउट? शर्मीन ने जहर खाई है। जहर? क्या? नहीं डॉक्टर, शर्मीन जहर नहीं खा सकती। अगर लड़की प्रेग्नेंट हो और उसे डिवोर्स हो जाए तो जज्बात में आके ऐसे कदम उठा लेती है। नहीं, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता।
डॉक्टर, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, शर्मीन ने आने वाले बच्चे की मोहब्बत में ही सुहेल को छोड़ा है। सुहेल बच्चे के हक में नहीं था। तो इसका मतलब है शर्मीन को जहर दिया गया है। मेरा दिल नहीं मानता कि शर्मीन के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शर्मीन ने खुद ही? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वलीद बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पापा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। अगर आपा को पता लग गया कि शर्मीन को जहर दी गई है तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। बेहतर यही होगा कि हम फूफो से इस तरह की कोई बात करें ही नहीं। मैं शर्मीन को घर ले जाने का इंतजाम करता हूं।